एग्जाम में भारतीय इतिहास पर जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेरे सामने प्रमुख जो आंदोलन है उनकी लिस्ट है और साथ में मैं उनकी व्याख्या भी करूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, आपको पता है। इसके स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और मुंबई के अंदर 72 प्रतिनिधियों ने सबसे पहले भाग लिया था और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये पूछा जाता है। उसके साथ ही जो दूसरे अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी, ये पूछा जाता है। तीसरे अध्यक्ष तैयब जी थे और जो चौथे अध्यक्ष थे वो जॉर्ज जूल अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये पूछा जाता है। इसके साथ में पूछा जाता है 1907 के अंदर जो फूट पड़ गई थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे, ये सवाल भी पूछा जाता है। इसके अलावा गांधी जी 1924 के अंदर बेलगांव जो हुआ था उसमें अध्यक्ष थे, ये भी पूछा जाता है। और कांग्रेस की जो स्थापना है सेफ्टी वॉल के रूप में की गई थी, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस एक प्रतिनिधिक संस्था बन गई। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कर्नल करजन ने कहने को तो प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन का कारण बताया, लेकिन वास्तव में था राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। 1905 में बंगाल का आंदोलन किया गया और पूरे देश के अंदर एकता की लहर हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने ढाका के अंदर की थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन कहा जाता है, फूट पड़ गई थी इसमें। रास बिहारी बोस इसमें अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। और लखनऊ जो पैक्ट है दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 20 अगस्त 1917 में भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की थी कि हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन देना चाहते हैं, लेकिन ये उत्तरदायी शासन हम धीरे धीरे देंगे। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा है 1917, इसी के आधार पर 1919 का अधिनियम आया। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को ये काला कानून था, जिसमें कहा गया कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई दलील नहीं, और किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जनरल डायर वो अफसर था जिसने ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड ये किया था। और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली तुर्की में जो खलीफा का पद जब खत्म करने की बात चली तो भारत के जो मुसलमान थे उनका आंदोलन हो गया और इसमें गांधी जी ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन में हमें इनका साथ देना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका बहुत ज़्यादा सालों में एक बार आता है। हंटर कमेटी जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित जो कमेटी थी वो थी हंटर कमेटी। और एक हंटर आयोग भी पूछा जाता कभी कभी, तो उसका संबंध शिक्षा से सुधार से संबंधित था। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग जो आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित किया था। और अगस्त आंदोलन का असहयोग जो आंदोलन है उसका जो प्रारंभ है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन चोरा चोरी कांड पर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने की थी और विठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय असेंबली थे उसके अध्यक्ष भी बने थे। स्वराज्य पार्टी को अच्छी सफलता मिली। ये वो लोग थे जो ये मानते थे कि शासन के अंदर भागीदारी करके, शासन में भाग लेकर के अड़ंगा अपनाओ की जो नीति थी वो इनका फॉर्मूला था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 के अंदर हुई थी और सचिंद्र सान्याल ने की थी। साइमन कमीशन 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग आया था और साइमन वापस जाओ नारा लगा था क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और लाला लाजपत राय की इसी के दौरान लाठी प्रहार से किया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा, जिससे उनका निधन हो गया। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 के अंदर हुआ गुजरात के अंदर किसानों में लगान विरोध के विरुद्ध के अंदर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया किसान आंदोलन था और बारदोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पटेल की जो उपाधि दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश जो असेंबली में के अंदर बम फेंका गया था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, दिसंबर 1929 पूर्ण जो स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया और स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई 2 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इसी दिन को की गई थी। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई
और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 में हुआ, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 में हुआ। गांधी जी और इरविन के बीच के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को लेकर के गांधी इरविन समझौता हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, गांधी जी ने भाग लिया था। 1932 में कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो की गई, और इसके विरोध के अंदर गांधी जी ने अंबेडकर जी के साथ में पूना पैक्ट सितंबर 1932 को किया। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका में प्रारंभ में राज्य में 71 स्थान सुरक्षित कर दिए, जो बाद में बढ़ा करके 148 कर दिए गए थे। ये पूना पैक्ट समझौता कहलाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। और 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एस.एन. जोशी ने कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी उसका गठन किया। फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर ये मुक्ति दिवस मनाया गया। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के अंदर 24 मार्च 1940 को की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो ने दिया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत के अंदर आया। शिमला समझौता उससे पहले 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। शिमला समझौता हुआ 25 जून 1945। सभी राजनीतिक दलों का एक सर्वदलीय सम्मेलन था। नौसेना ने विद्रोह कर दिया 19 फरवरी 1946 को मुंबई के अंदर। प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी 15 मार्च 1946 को और कहा कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, एक आश्वासन दिया। और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई गई। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई 2 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत का स्वतंत्र उदय हुआ। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। ये महत्वपूर्ण सवाल है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो हर सवाल में, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।